चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने आज साफ कर दिया कि व्यापारियों के साथ धक्काशाही बिल्कुल भी ना हो। यदि प्रशासन को पटाखों को लेकर बैन लगाना ही था तो पहले ही लगा लेते, ताकि जिन्होंने पटाखों को लेकर के पैसे लगा लिए हैं उनके लिए परेशानी नहीं आती। इसलिए प्रशासन अपने ढुलमुल रवैये से बाज आए, अन्यथा पटाखों के लिए पुनर्विचार करे। तो देखें किस प्रकार से प्रदीप छाबड़ा पटाखों के व्यापारियों के समर्थन में आगे आए और प्रशासन को चेतावनी तक दे डाली। देखिए, किसी को भी अपनी निजी राय रखने का अधिकार है। बिल्कुल। वो कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं था, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कांग्रेस पार्टी की यही है कि हम लोग व्यापारियों के साथ हैं। पहले उनके लाइसेंस के ड्रॉ निकाले गए। अगर प्रशासन को कोई फैसला लेना है तो हर फैसले में इतनी देरी क्यों करता है प्रशासन? जी। हमें समय नहीं आया। अगर लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, लास्ट ईयर के भी इन्वेस्ट पड़े हैं, अब तो वैसे भी मैक्सिमम जो पटाखे हैं वो नॉन प्लेटेड आने लगे हैं। तो प्रदूषण और का बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करना, पंजाब में अब या और स्टेट्स में पराली की समस्या है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, और जगह है, लेकिन चंडीगढ़ में एज सच इतनी कोई मेजर समस्या नहीं है। लोग त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर व्यापारी आज अर्थव्यवस्था के कारण हर व्यापारी का बुरा हाल है, नोटबंदी, जीएसटी, अब उसके बाद कोरोना की वजह से तो बिल्कुल ही अर्थव्यवस्था हमारी डूब चुकी है। और आपको पता ही है कि हमारा जीडीपी कहाँ पे पहुँच गया, माइनस में है। तो उस हालात के अंदर त्यौहार बार बार नहीं आते। अगर व्यापारी को काम करने दे दिया जाए तो बेहतर होगा। हमारी तो यही प्रशासन से मांग है कि अगर कोरोना में उसका कोई नुकसान नहीं है, अगर कोविड की वजह से बंद किया है, उसमें कोई किसी पेशेंट का नुकसान नहीं है या किसी तरह के कोई ज़्यादा पोल्यूशन ना होने की संभावना है, तो उनको पटाखे बेचना चाहिए। वो खुद भी इस बात से सहमत है कि अगर फिजिकली कोई नुकसान होता है, पटाखे वाले खुद इस बात से सहमत है, तो हम लोग नहीं लगाएंगे। जैसे कि कांग्रेस के ही लीडर जिसके बारे में जिन्होंने ट्वीट किया, क्या उनको व्यापारियों को लेकर के कोई चिंता नहीं, जिनका कि पैसा फंस चुका है पटाखों को लेकर के? और वो अगर पैसा फंस जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में, कोरोना के समय में, उनकी क्या दशा और क्या स्थिति होगी। देखिए, बेहतर हो कि पार्टी में मिल बैठकर फैसला सारी चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो उनकी निजी राय है। वो खुद इस बात को मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं कि ये मेरी निजी राय है, पार्टी का ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर और ज़्यादा कहना मैं समझता नहीं कि बहुत ज़्यादा वाजिब होगा। कुछ क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि मेरी निजी राय हो सकती है, लेकिन जब आप कांग्रेस से जुड़े होते हैं या किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जनता पर जाता है और उनको लगता है कि शायद ये हमारे विरोध में है और इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। देखिए, मैंने तो पहले यही बात कही है आपको कि अगर पार्टी में मिल बैठकर राय हो, सारे पार्षदों के साथ मिलकर, सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर और साथियों के साथ मिलकर, या व्यापारियों के किसी प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर अगर ये राय हो तो ज़्यादा बेहतर रहता। इस पर इमीडिएटली रिएक्ट हमें नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस हमेशा गरीबों के, व्यापारियों के, किसानों के, मुलाजमों के, महिलाओं के, छात्रों के, युवाओं के हक की आवाज़ उठा रही है। पिछले 6 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इन सब वर्गों के लिए। तो बेहतर होता कि हम मिल बैठकर पहले इसके ऊपर कोई फैसला करते, लेकिन अब उनकी निजी राय है तो उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते। कुल मिला के आप जिस तरह से कह रहे हैं व्यापारियों के साथ हैं और पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए नॉन पॉल्यूटेड जो पटाखे आ रहे हैं उनको छोड़ा जाए, लेकिन व्यापारियों को पटाखों पर प्रतिबंध बिल्कुल ना लगाए जो फंस जाए वो। हाँ बिल्कुल जी, लेकिन अगर कोरोना में बहुत ज़्यादा उसका नुकसान है तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि व्यापारियों से मेरी बात हुई है, वो खुद ही कहते हैं कि हम नहीं करेंगे ये काम। अगर ज़्यादा नुकसान होता है, अगर फिजिकली या सेहत किसी की ख़राब होती है या इससे कोरोना फैलने का डर रहता है, तो हम लोग ये काम नहीं करने के लिए, वो खुद उनके प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई है, वो खुद इस बात के लिए एग्री है। तो लेकिन अगर नहीं कोई नुकसान है कोरोना में इस बात का, सिर्फ बिना सोचे समझे कोई भी बात कह दें कि नहीं जी इसका कोरोना में नुकसान होगा, इसका, या कोई ऑफिसर ऐसी बात कह दे, तो वो भी वाजिब नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम लोग बहुत बुरी तरह चरमरा चुकी है। हमारे व्यापारी भाई जो हैं वो जगह जगह कर्जदार हो चुके हैं और उनका व्यापार बिल्कुल एकदम से बंद पड़ा है। और त्यौहार का मौसम जो है, वो त्यौहार के जो दिन हैं वो बार बार नहीं आते। ये साल के बाद फिर उनको मौका मिलेगा काम करने का। तो इसको लेकर के क्या प्रशासन के पास जाएंगे, जिस तरह से व्यापारी फंसे हुए नजर आ रहे हैं? हम लोगों ने प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है
हमारे साथियों ने, मिस्टर सतीश कैंथ, हरफुल कल्याण और संदीप भारद्वाज जी ने, जी। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, एक फॉर्मर मेयर हैं, एक प्रेजेंट काउंसलर हैं और फॉर्मर डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखी है कि अगर इसका कोई नुकसान नहीं है अगर सेहत के ऊपर, तो इसको बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। अच्छा, आज कांग्रेस भवन के बाहर हमने आज देखा कि धरना है, वो किस संदर्भ में धरना रखा, क्या है ये पूरा सारा माजरा क्या है? पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी धरना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आदेश पे कल हुआ था, कुछ जगह आज हुआ है। तो ये जो है महिला और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस के रूप में आज हम लोगों ने मनाया। जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, जैसे हाथरस जैसी घटना हुई, चिन्मय की वजह से केस हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और नेता उसमें सम्मिलित हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के खिलाफ आज आवाज़ बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये धरना दे रही है। और उसी को लेकर आज का हमारा धरना था चंडीगढ़ कांग्रेस का। हाथरस के अंदर किस तरह से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, किस तरह लड़की के घर वालों के ऊपर केस बनाने की बात कही गई, किस तरह लड़की को रात को जला दिया जाता है, बजाय उसकी एफआईआर करने के मुजरिमों को बचाने की कोशिश की जाती है। सारे केसेस में लगभग ऐसा ही हुआ है, तो उसके खिलाफ आज हमारा ये धरना था। छाबड़ा साहब, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।